Students, today we will read our English literature book, lesson first, a tiny seed. Tiny seed. Tiny means छोटा, seed means bees. एक छोटे bees. Who is the writer of this story? Nicola Regis Dizak. Nicola Regis Dizak is the writer of this story. This is story about a girl हु बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली. ये एक स्टोरी है जो इसमें एक लड़की है जो पुअर फैमिली से बिलोंग करती है एंड शी वांट टू go to school but his family doesn't allow because she is a girl. क्योंकि वो एक लड़की है इसलिए उसकी फैमिली उसे अलो नहीं करती थी. सेकेंडली उसकी जो फैमिली है वो एफर्ट भी नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ये था कि अगर वो स्कूल जाएगी, लड़की होकर स्कूल जाएगी तो गांव में, विलेज में जो लोग हैं वो बातें करेंगे. And this is story about a girl. Now read the story. In a village on the slopes of the mountain Kenya in the East Africa, a little girl worked in the field with the mother. Her name is Wangari. ये एक स्टोरी है, गांव की एक लड़की की स्टोरी है कहाँ पर उनका घर था. माउंट केन्या इन द ईस्ट अफ्रीका. ईस्ट अफ्रीका के माउंट केन्या में उनका घर था एंड जो लड़की है वो अपने मदर के साथ काम किया करती थी. हर नेम वॉज वंगारी और उस लड़की का क्या नाम था? वंगारी. In her family food garden, she broke up the soil and then pressed a tiny seed into the warm earth, knowing that he would grow into the plants. In her family food garden, उनका एक family food garden था. She broke up the soil and then pressed into the seed. वो मिट्टी को broke up the soil, मिट्टी को उखाड़ती थी यानी खोदती थी and then pressed into the seed और उनमें बीज डाला करती थी to warm earth, knowing that he would grow the plants. और उनमें बीज डालने के बाद वो देखती थी कि प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं. क्लियर? नाउ I want to go to school. Now the girl say, I want to go to school. This is story about a girl. In the starting, I said, girl want to the school. Girl जो है स्कूल जाना चाहती है but we would like you to stay help us at home. but जो उसके पेरेंट्स है वो कहते हैं कि आप घर पर रहकर अपने पेरेंट्स के साथ उनकी हेल्प करो. वंगारी वर्सेस टॉक टू द पेरेंट्स. अब वंगारी का जो ब्रदर है, भाई है, वो अपने पेरेंट्स से बात करता है. प्लीज़ लेट वंगारी गो टू स्कूल. शी वांट टू लर्न. वंगारी का ब्रदर कहता है कि वंगारी को स्कूल जाने दो क्योंकि वो कुछ सीखना चाहती है. लर्न्स मीन सीखना. ओके, शी कैन गो टू स्कूल. अब पेरेंट्स जो है वो एग्री हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं स्कूल जा सकती है. Wangari liked to learn. She got herself a lot of books. She learns more and more with every book he reads. She read. अब वंगारी क्या करती है? वंगारी कुछ सीखना चाहती है. She got herself a lot of books. उसके पास बहुत सारी बुक्स है. She learned more and more with every book she read. उसने उन बुक्स से बहुत कुछ सीखा है. She did so well at school that she was invited to study in the college in United States of America. She did so well at school. उसने अपने स्कूल में इतने अच्छे से स्टडी की. शी वॉज इन्वाइटेड कि अब वह कहाँ चली गई, उसे कहाँ के यानी इनवाइट कर लिया. वहाँ अमेरिका के लोगों ने, अमेरिका में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उन्होंने उसे बुला लिया. आई एम सो एक्साइटेड. वंगारी कहते कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस इज़ माई चांस टू लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होना. दिस इज़ माई चांस टू लर्न. अब मेरे पास और भी बड़ा चांस है टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड. इस संसार को जानने का, उनसे कुछ सीखने का मेरे पास और भी बहुत बड़ा चांस है. एट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी शी गोट टू नो मैनी न्यू थिंग्स. जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए गई थी तो उसने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था. शी स्टडी प्लांट एंड हाउ दे ग्रो. उसने स्टडी की थी वहाँ पर प्लांट्स एंड हाउ दे ग्रे, और उसने पता किया था कि जो प्लांट्स है वो किस तरह से बढ़ते हैं. शी रिमेंबर हाउ शी ग्रो प्लेइंग गेम्स विद हर ब्रदर इन द शेड ऑफ द ट्री इन द ब्यूटीफुल कैनियन ट्री. उसे आज भी याद है कि हाउ शी ग्रो, कि वो किस तरह से, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना. प्लेइंग गेम्स किस तरह से बड़ी थी, खेल खेल कर. विद हर ब्रदर अपने भाई के साथ. इन शेड ऑफ द ट्रीज पेड़ की छाया के नीचे. शेड छाया. इन द ब्यूटीफुल कैनियन फॉरेस्ट. कैनियन फॉरेस्ट में यानी वहाँ पर अपने भाई के साथ वे खेल खेल कर बड़ी हुई है.
The more she learned, the more she remembered the African home. When she finished the study, वंगारी यही रिटर्न टू केन्या। जब वंगारी की स्टडी जो है कंप्लीट हो जाती है तो वो वापस अपने गांव में आ जाती है। हर कंट्री हैड चेंज्ड। जब वो वापस आती है तो जो उसकी कंट्री है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। वुमन हैड नो वुड टू मेक फायर फॉर कुकिंग। द पीपल वर पुअर एंड चिल्ड्रन वर हंग्री। जब वो वापस आती है तो उसे अपनी कंट्री बहुत ज़्यादा चेंज लगती है और लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, खाना पकाने के लिए लकड़ी नहीं है। वंगारी जानती थी कि व्हाट टू डू, कि अब क्या किया जा सकता है, बिकॉज उसने वहाँ पर स्टडी की थी। शी टॉट द वुमन हाउ टू प्लांट ट्री फ्रॉम सीड। उन्होंने वुमेंस को सिखाया, उन्हें बताया कि किस तरह से हम टू प्लांट ट्री फ्रॉम द सीड्स, कि हम एक छोटे से सीड के साथ किस तरह से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। व्हेन द ट्री अपीयर्ड द वुमन सोल्ड द एंड यूज्ड टू द मनी लुक आफ्टर देयर फैमिलीज। व्हेन द ट्री अपीयर्ड, जब वहाँ पर एक ट्री दिखाई देने लगता है, वुमन सोल्ड दैम, और वुमन जो है उसे बेच देते हैं। यूज टू मनी टू लुक आफ्टर देयर फैमिली, और अपनी मनी जब उसे सोल्ड मीन्स बेचना, बेचने के बाद जब उसे मनी मिलती है तो वो अपने फैमिली के लिए उसे यूज़ करती है। वी आर सो हैप्पी, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं वंगारी। यू हैव हेल्प्ड अस फील पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग। आपने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एट टाइम पास द न्यू ट्रीज ग्रू इन द फॉरेस्ट एंड द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग अगेन। वंगारी मैसेज स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका। एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता गया, न्यू ट्री ग्रू इन द फॉरेस्ट, जंगल में और भी नए नए पेड़ आते गए। एंड द रिवर स्टार्टेड फ्लोइंग अगेन, और जो रिवर्स है, क्योंकि पेड़ के आने से जैसे जैसे पेड़ों की बढ़ोतरी होती गई, जो रिवर्स है वो दोबारा से वापस आने लगी। वंगारीज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका। वंगारी ने ये मैसेज जो है ये अफ्रीका में फैला दिया कि जितना हो सके है हमारे गांव में जो ट्रीज़ हैं वो इंक्रीज़ होने चाहिए। टुडे मिलियंस ऑफ द ट्री हैव ग्रोन फ्रॉम द सीड्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर। अब उस गांव में इतने ट्रीज हो चुके हैं, मिलियंस ऑफ द ट्री डिस्ट्रीब्यूट। द लिटिल गर्ल फ्रॉम अफ्रीका यूज्ड टीनी सीड टू मेक ए डिफरेंस टू हर पीपल। अब वंगारी जो है अपनी सिटी को, अपने विलेज को एक डिफरेंट विलेज बनाना चाहती है। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टुक नोटिस ऑफ हिज ग्रेट वर्क। सभी लोगों ने उसके यह वर्क को नोटिस किया। शी वॉज अवेयर टू द नोबल पीस प्राइज फॉर ही वर्क, हर वर्क इन केन्या। और लोगों ने शी वॉज अवॉर्डेड, और उसे अवॉर्ड किया गया नोबल पीस के द्वारा, नोबल पीस प्राइजेस के द्वारा, फॉर हर वर्क इन केन्या। केन्या में जितने भी उसने यह ट्री को, सीड्स को लेकर काम किए थे, तो उसे एक नोबल प्राइज भी मिला था। मंगारी मथाई डाइड इन 2011, और 2011 में उसकी डेथ होगी। बट वी थिंक ऑफ हर एवरी टाइम वी सी ए ब्यूटीफुल ट्री। किंतु आज भी जब हम उन ब्यूटीफुल ट्रीज़ को देखते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वंगारी की याद दिलाती है।